हेलो स्टूडेंट्स, शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन पढ़ने वाले फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक राशि है जिसके बारे में सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया था। इस अवधारणा को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने इस प्रकार से समझाया था कि जैसे कोई एक आवेश है, जैसे ये आवेश है Q, तो इसके चारों ओर अगर अपन कोई एक अन्य आवेश लेके आते हैं, इस आवेश के चारों ओर अगर अपन कोई एक अन्य आवेश लेके आते हैं, मान लिया कि ये Q1 लेके आ रहे हैं, तो ये Q1 पर क्या लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी इस आवेश पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी या तो ये आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, जैसी इसकी प्रकृति होगी उसके अनुसार। अगर ये आवेश अगर यहाँ पर था, इसने पहले यहाँ पर रखा, अब ये यहाँ पर लेके आता है, तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो बल लग रहा है, इसी आवेश को अगर अपन यहाँ पर लेके आते हैं तो कोई बल नहीं लगता है, यानी यहाँ पर बल का अनुभव नहीं कर रहा है। तो अब इसने देखा कि ऐसे ही एक परिधि बनाई, यहाँ पर लेके आया, इसी परिधि पर इसको यहाँ पर लेके आया, तो यहाँ पर भी बल का अनुभव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है, चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर ये बल का क्या करता है? अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये माइकल फैराडे ने अवधारणा दी थी, थ्योरी दी थी माइकल फैराडे की, और इस राशि को इसने विद्युत क्षेत्र नाम दिया था। तो विद्युत क्षेत्र की अगर अपन को परिभाषा बनानी है तो बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में अपन ये बना सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर उसकी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये इसकी क्या होगी? परिभाषा बहुत ही सिंपल राशि है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और एक इसने ये चीज़ देखी कि ये विद्युत क्षेत्र दिशा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? दिशा पर निर्भर करता है। तो यह कौन सी राशि होती है? स्टार बना के अपन लिख सकते हैं कि यह अदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है, ना कि अदिश, क्योंकि दिशा पर निर्भर करती है तो सदिश राशि होती है। और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? माइकल फैराडे ने। यानी यह अवधारणा माइकल फैराडे ने दी थी। तो ये कौन सी है? एक सदिश राशि है। और ये क्या होता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र कह दिया। अगर इस विद्युत क्षेत्र यानी इस क्षेत्र का अगर अपन को मान निकालना है तो गणितीय इसका रूप आएगा। इसके जो गणितीय रूप होता है, इसके गणितीय रूप को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
इसका जो गणितीय रूप अपन निकालेंगे यानी फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र बोले तो भी यही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो भी यही है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दे दिया कि गणितीय रूप यानी फॉर्मूला है, उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किस तीव्रता से विद्युत क्षेत्र वहाँ पर यानी विद्युत बल लग रहा है तो वो राशि क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो तीव्रता के बारे में अपन देखते हैं। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, और ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताएगी, उस बल आवेश के कारण अन्य आवेश पर कितनी तीव्रता से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा परीक्षण आवेश। अभी अपन ने देखा था कि एक आवेश को अपन ले जा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, उस पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उस पर अपन क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो जो ये आवेश था उस आवेश को अपन क्या कह रहे थे, परीक्षण आवेश कहेंगे। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। तो देखो यहाँ पर परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो बहुत ही क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, उसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो एक चीज में यहाँ पर कंसेप्ट या बता देता हूँ परीक्षण आवेश के बारे में। परीक्षण आवेश यहाँ पर ये वर्ड काम में आएगा, इसलिए पहले इस टर्म को समझना इम्पोर्टेंट है। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक अत्यल्प आवेश होता है, अत्यल्प बहुत ही छोटा सा आवेश होता है, अत्यल्प आवेश होता है, और इसका अत्यल्प होगा तो बहुत ही छोटा होगा, तो खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो खुद का विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा, ये खुद क्या लगाएगा, इसके कारण और क्या लगेगा, बल लगेगा, खुद और क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो जिसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इस आवेश का मान क्या होना चाहिए, बहुत ही अल्प होना चाहिए और स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ये परीक्षण आवेश के बारे में डिटेल है। अब देखो इसकी परिभाषा बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश को लेके चलते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश, कौन सा है, एकांक धन परीक्षण आवेश। जो परीक्षण आवेश है उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, धन परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो इस पर बल लगेगा उस बल को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो ये बल लगेगा इस बल को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिल्कुल इजी परिभाषा है। क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अब देखो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, यह भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है की हुई है। विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश है, तो ये भी क्या होगी, सदिश ही होगी। विद्युत यानी सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा बल की दिशा में की ओर होती है। इसकी दिशा बल की ओर होती है, बल की ओर होती है।
जिधर बल होगा उधर ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखो सदिश राशि है, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार अब देखो इसका सूत्र बनाते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आ गया, एकांक का मतलब कहाँ पे रखेंगे इसको, अपोन में रखेंगे। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ई वेक्टर किसके बराबर होगा, बल लग रहा है उसके एकांक धन परीक्षण आवेश पर। एकांक धन परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू नोट से। तो क्यू नोट क्या है यहाँ पर, एकांक धन परीक्षण आवेश है। ये इसका क्या बन गया, सूत्र बन गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बन गया, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सूत्र आ गया। अब देखो यहाँ पर क्यू नोट का मान क्या होता है, बहुत ही अल्प होता है। तो इसका एक और सूत्र बनता है, अत्यल्प होता है। तो बताओ तुम 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जब राशि क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, यानी इनमें जो मान है वो बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो इसका क्यू नोट के अत्यल्प मान के लिए, अत्यल्प मान के लिए ई वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, जहाँ पर क्यू नोट का मान किसके पास होगा, 0 के, यानी क्यू नोट टेंस टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट को हटाकर क्या लगा सकते हैं, अवकलन भी कर सकते हैं, यानी डी एफ वेक्टर अपॉन डी क्यू नोट। इस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं कंपटीशन में आते हैं, इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कंपटीशन में आ सकते हैं, या अपन के बोर्ड में भी आ सकते हैं। एफ वेक्टर दे रखा हो और क्यू की टर्म में दे रखा हो, यानी आवेश की टर्म में दे रखा हो, तो उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब देखो इसके बाद अपन सूत्र आ गया, तो इसकी क्या बनाएंगे, मात्रक, और क्या बनाएंगे, विमा। अब पहले इसका देखते हैं मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब देखो मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। यहाँ से सूत्र दे रखा था, अभी आया था सूत्र, क्या आया था, एफ अपॉन क्यू नोट, यानी बल अपॉन क्या है, आवेश है, बल अपॉन आवेश है। तो ई यानी ई का मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक, सूत्र में सभी जगह क्या लगा दो, जितनी भी राशियां है उनके क्या लिख दो, मात्रक, एफ का मात्रक अपॉन नीचे क्या है, क्यू है, तो क्यू का मात्रक। एफ का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और क्यू यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्या हो जाएगा, ई का मात्रक हो गया अपन के न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। एक और अन्य मात्रक होता है जो अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में इसका आएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो दो प्रकार के मात्रक हो गए, एक तो हो गया अपन के न्यूटन प्रति कूलाम, एक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। तो ई के दोनों मात्रक याद रखने हैं। ई के मात्रक हो गए अपन के, मैं एक साथ लिख देता हूँ। एक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, या बोले तो वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ही मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन प्रति कूलाम बोल दो या वोल्ट प्रति मीटर, कहीं पे ये लिखा हो कहीं पे ये लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, किसके मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसकी विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा। विमा इंपॉर्टेंट होती है, बता दिया था, निकालना मेथड पता होना चाहिए, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ई की विमा, ई की विमा, ऊपर क्या है, एफ की विमा और क्यू की विमा। एफ की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, और क्यू क्या है, आवेश है। आवेश की विमा क्या होगी, बता सकते हो, अपन पढ़ चुके हैं आवेश की विमा। आवेश का मात्रक यानी आवेश का जो सूत्र है
वो क्या होता है, धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू AT होता है ना, तो इसकी विमा भी क्या होती है, TA। क्या होती है, TA। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो M1 ही रहेगा, L1 ही रहेगा, ये T ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, T -3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A -1 हो जाएगा। तो ये किसकी विमा आ गई, E की विमा, E की विमा। तो E की विमा ये हो गई M1 L1 T -3 A -1। तो इस तरह से अपन विमा निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक अपन बहुत अच्छा कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो कंसेप्ट बहुत ही काम में आने वाला है। एक तो न्यूमेरिकल में एक दिशा ज्ञात करने में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको समझेंगे तब आगे बहुत सारे डेरिवेशन भी समझ में आएंगे, और न्यूमेरिकल है वो भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्ट देखो क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, मान लिया ये एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस विद्युत क्षेत्र में अपन पहले रख रहे हैं धनात्मक आवेश। क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव आवेश रख रहे हैं। आवेश है, धनात्मक आवेश है, +Q। क्या रख दिया, +Q। जैसे विद्युत क्षेत्र में अपन कोई आवेश रखते हैं तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब इस बल की दिशा किधर होगी, अब देखो ये आवेश है, विद्युत क्षेत्र इधर है, ये क्या है, धनात्मक है, तो जो बल लगेगा वो बल भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। उस बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं अपन। कंसेप्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश रखने पर बल भी विद्युत क्षेत्र की ओर कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र की ओर कार्य करता है, और जो बल लगेगा उस बल का मान किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। जैसे मान लिया Q है तो इस पर बल लगेगा वो कितना लगेगा, QE, क्योंकि अभी अपन ने देखा था E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। तो अपन को क्या चाहिए, अब चाहिए, तो Q इधर आ जाएगा, तो जो बल लगेगा वो क्या होगा, QE होगा, ये इसका मान हो जाएगा। अगर अपन को बल ज्ञात करना है तो आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपन के बल आ जाएगा। पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट है, अगर यहाँ पर अपन नेगेटिव आवेश रखें, ऋणात्मक आवेश रखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। नेगेटिव आवेश हो, ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है। अगर यहाँ पर अपन ऋणात्मक आवेश रख देते हैं तो देखो बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत ओर होगी, यानी ये बल इधर लगेगा, इस विद्युत क्षेत्र की ओर नहीं लगेगा, और विद्युत क्षेत्र के कहाँ पे लगेगा, विपरीत ओर लगेगा बल। तो विद्युत क्षेत्र में नेगेटिव आवेश रखने पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत ओर कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत ओर कार्य करता है। इसका मान निकालेंगे तो वही आ जाएगा, -QE आएगा। क्या आएगा, -QE आएगा। तो इस तरह से अपन किसी भी विद्युत क्षेत्र में अपन आवेश रख रहे हैं तो उस पर लगे बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और उसका मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ है कि आपको इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट करके है भी हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।